जब भी मार्केट एक बॉटम क्रिएट कर देगा तो आपको वहां पर भी बाय करने का मौका यहाँ पर मिलने वाला है नहीं। देखिए मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ आपसे, आप देखिए जब भी मार्केट एक बॉटम क्रिएट करेगा तो बॉटम कोई पकड़ नहीं पाता। अगर आप सोचते हैं कि मैं बॉटम पे बाय करके टॉप पे सेल कर लूंगा और ये सारे मोमेंट में पकड़ लूंगा, ये सारे ट्रेड में पकड़ लूंगा, तो ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। एज ऑप्शन बायर आपको हमेशा ये समझना होता है कि मार्केट में आपको प्रॉफिट करके निकलना है, ठीक है। तो आपको ना जड़ पे खरीदना है ना आपको टॉप पे बेचना है, आपको बस इस बीच का प्रॉफिट लेना है। कभी भी मार्केट में आप बॉटम नहीं कैप्चर कर पाएंगे। अगर आप समझते हैं कि यहाँ पर बॉटम बन गया तो देखिए इस तरह से आपको मतलब इस तरह से गैप अप कर करके मार्केट इस ऊपर जाता हुआ दिखेगा, मतलब आप पकड़ नहीं सकते। देखिए अगर ये बॉटम बन चुका है तो मार्केट में गैप अप लग लग के अपसाइड की तरफ मार्केट यहाँ पर जा रहा है। आज हमने ट्रेड पकड़ा है, ऑप्शन बाइंग करी हमने बैंक निफ्टी ऑप्शन में, जिसमें हमें 200 से 250 पॉइंट का मोमेंटम कैप्चर करने को मिला, लेकिन मार्केट ने और ज्यादा हाई लगाया, लेकिन बीच में फिर उसमें निकल गए। तो उसके पीछे की स्ट्रेटजी मैं यहाँ पर समझाऊंगा आपको। लेकिन सबसे पहले आपको ये समझने की जरूरत है कि जो तीनों इंडाइसेस हैं इसमें हमको मार्केट स्ट्रक्चर को कैसे समझना है। मतलब हम अपनी एनालिसिस जब करते हैं, डेली एनालिसिस करते हैं, तो उसके हिसाब से कैसा व्यू बनना चाहिए हमें। देखिए लेट्स से मैंने निफ्टी 50 का चार्ट लगा रखा है डेली यहाँ पर, तो आपने किस हिसाब से निफ्टी 50 में आप व्यू बनाएंगे। आपको दिख रहा होगा, देखिए मार्केट यहाँ से स्लो एंड स्टेडी हमें डाउन साइड की तरफ आता हुआ दिखा था, बीच में शार्प मोमेंटम भी होता हुआ दिखा था। मतलब बहुत ज्यादा हाइप मची थी मार्केट में कि बाजार गिर रहा है, बाजार गिर रहा है, बाजार गिर रहा है। अभी देखिए मार्केट ने 21,500 कुछ का यहाँ पर लो लगाया, उसके बाद मार्केट हमें यहाँ पर शार्प बाउंस बैक करता हुआ दिखा। अभी जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो गैप अप खुल के जा रहा है, मतलब एज ऑप्शन बायर आपको यहाँ पर पैसा कमाने का मौका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि मार्केट गैप अप लेट से मार्केट ये यहाँ पर क्लोज हुआ था कल, आज मार्केट यहाँ खुल जाएगा और उसी रेंज में हमें यहाँ पर क्लोज होता हुआ दिखेगा, कल मार्केट यहाँ खुल जाएगा उसी रेंज में क्लोज होता हुआ दिखेगा। अगर आप इस पूरे मोमेंटम देखेंगे वीक का तो आपको 2000-2500 पॉइंट मोमेंटम भी दिखेगा, लेकिन आपने यहाँ पर कैप्चर नहीं किया, क्योंकि आप कैप्चर कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आप ऑप्शन बायर है ना, आप ऑप्शन बाइंग करते हैं, आपको चाहिए होता है मोमेंटम। लेकिन सारा मोमेंटम तो जब गैप अप मार्केट खुल रहा है तो उसमें ये सारा मोमेंटम निकल जाता है। तो कभी भी अगर ऐसी इस स्टेज में आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आपको मार्केट स्ट्रक्चर को समझना होगा। मतलब आपको देखना होगा कि पूरे मार्केट में ओवरऑल ट्रेंड क्या चल रहा है। अभी देखिए कुछ समय से मार्केट यहाँ पर डाउन साइड की तरफ आ रहा था, 14-15% का फॉल यहाँ पर हमें देखने को मिला। अभी मार्केट ने फिर से 21,500 के नीचे लो लगाया और मार्केट ऊपर जाने की तरफ यहाँ पर बढ़ रहा है, मतलब गैप अप खुल के ऊपर बढ़ रहा है। अभी देखिए मार्केट अगर गैप अप खुलता है, जब तक मार्केट अपने रेजिस्टेंस के पास नहीं आता, ये की पॉइंट है, नोट कर लीजिए, जब तक मार्केट अपने रेजिस्टेंस या स्विंग के पास नहीं आता है और मार्केट गैप अप खुला है तो आपको यहाँ पर पी की तरफ नहीं दिखना है। देखिए इसके मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। देखिए माना मार्केट ने बॉटम क्रिएट किया नहीं किया अभी हमें पता नहीं है कुछ, ठीक है। नेक्स्ट डे मार्केट गैप अप खुला है, देखिए इसके आसपास हमारे पास में अगर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस या इंपॉर्टेंट सपोर्ट नहीं है तो आपको फिर मार्केट में पी की तरफ नहीं झांकना है। जैसे मार्केट देखिए ओपन हुआ, ओपन होने के साथ ऊपर चले गए, देखिए ओपन हुआ नीचे आया फिर ऊपर चले गए, आज मार्केट के ओपन हुआ फिर से यहाँ पर ऊपर चले गए। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए मार्केट में गिरते हुए मार्केट में कुछ तो अच्छी न्यूज है कि मार्केट एकदम से रिवर्स खुला है, एकदम से अपोजिट खुला है, यानी गैप अप खुला है। मार्केट को गिरना चाहिए ना, 14-15% मार्केट गिर रहा है तो मार्केट और ज्यादा गिरना चाहिए, लेकिन मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में खुला है, गैप अप खुला है। तो उसके बाद दो चीजें यहां पर होंगी, एक तो आप ये मान के चलिए कि कुछ तो ऐसा पॉजिटिव है कि मार्केट को गैप अप खुला जा रहा है, और दूसरी बात अगर गैप अप मार्केट खुला है और ट्रेंड डाउन है तो जितने भी यहाँ पर सेलर हैं सबके एसएल यहाँ पर हंट होने वाले हैं, यानी यहाँ पर एसएल हंटिंग भी चलेगी। इस वजह से अगर जैसे ही मार्केट में अपसाइड की तरफ मोमेंटम आता है तो साथ मोमेंटम देखने को यहाँ पर मिल सकता है। सेम है हमने बैंक निफ्टी में आज के दिन इसी स्ट्रेटजी पर मैंने ट्रेड लिया हुआ है, एक ट्रेड देखिए बैंक निफ्टी का, आप टेलीग्राम ग्रुप जाके मेरे चेक कर सकते हैं कि हमने वहां पर ट्रेड लिया था और ट्रेड में हमें 200-250 पॉइंट देखने को मिले। देखिए मार्केट में देखिए लो लगा, लो लगने के बाद मार्केट गैप अप खुला, सस्टेन करा। इस दिन भी मार्केट देखिए एक रेड कैंडल बनता हुआ दिख रहा है, नेक्स्ट डे मार्केट फिर गैप अप खुला और फिर सस्टेन करा। उसके देखिए प्रीवियस डे मार्केट यहाँ पर मतलब कल से पहले के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट गैप अप खुला और ऊपर ही सस्टेन करके रह गया, और आज देखिए मार्केट गैप अप खुला और अपसाइड की तरफ बढ़ता हुआ है। अब देखिए ये मार्केट में एक स्विंग बना हुआ है, अगर आप इसे ग्राफ चार्ट पे देखेंगे तो कुछ इस तरह से, आपको 1 मिनट में लगा ही देता हूँ ग्राफ चार्ट, आपको समझ में आ जाएगा। लाइन चार्ट देखिए, आपको लाइन चार्ट देखेंगे तो इस तरह से आपको दिख रहा है। देखिए मार्केट यह है, एक स्विंग बनाया मार्केट ने, डबल पैटर्न बना तो अपसाइड गया, इस स्विंग के ऊपर मार्केट निकला तो हमें यहाँ पर लगातार अपसाइड की तरफ मोमेंटम देखने को मिल रहा है। इस चार्ट से आप समझ पा रहे होंगे कि मार्केट में किस तरह से लॉजिक काम करता है। देखिए गैप अप खुल रहा है, जरूर खुल रहा है, आपको ट्रेड नहीं मिल रहा है, लेकिन मोमेंटम तो हो रहा है ना भाई। मोमेंटम देखिए 50,000 से 53,000 चले गया, 2,000 का मोमेंटम तो हुआ ना, आपको ट्रेड नहीं मिला तो वो बात अलग है। इसलिए मार्केट में कभी भी अगर गैप अप खुले तो आपको वहां पर, और खासकर अपोजिट सिनेरियो में अगर मार्केट गैप अप खुले तो आपको वहां पर बिल्कुल भी
पी का ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जब भी मार्केट गैप अप खुला, दो चीजें याद रखिए, या तो यहाँ पर कुछ तो पॉजिटिव न्यूज है कि मार्केट में गैप अप खुला, उसके बाद देखिए अगर इस रेंज के ऊपर जितने लोग भी सेलर है उन्होंने अपने स्टॉप लॉस शिफ्ट कर दिया होगा, माना इस लेवल के आसपास सेलर ने सेल किया हुआ है, राइट, मार्केट डाउन साइड की तरफ भी अच्छा प्रॉफिट हुआ, अभी मार्केट ऊपर की तरफ आ रहा है तो वो लोग यहाँ पर क्या करते हैं, पी भी शॉर्ट कर देते हैं, लेकिन इस सेलिंग की पोजीशन को तब तक नहीं काटेंगे जब तक कॉस्ट टू कॉस्ट ना आए और या फिर उनको थोड़ा सा लॉस ना दिखाने लग जाए। अभी देखिए मार्केट ने रेंज बनाई, उनको प्रॉफिट हो रहा होगा, तो अब स्टॉप लॉस ना इस रेंज के ऊपर लगा देंगे, और जैसे ही मार्केट में रेंज अपसाइड की तरफ निकलती है तो शार्प मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिलता है। तो सिंपल सी बात है कि मार्केट में जब भी डाउन ट्रेंड में हो और गैप अप खुले तो आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रेड नहीं लेना है, बहुत ज्यादा मीन्स डाउन साइड की तरफ ट्रेड नहीं लेना, और जब मार्केट डाउन साइड की तरफ, जब मार्केट अप साइड की तरफ हो और गैप डाउन खुले तो भी आपको यहाँ पर सी का ट्रेड नहीं लेना होगा। देखिए ये रेंज बनाई मार्केट ने, इस रेंज के ब्रेकआउट होते ही 540 के आसपास मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया हुआ था, इस रेंज के आसपास है, हाँ इस रेंज के आसपास ब्रेक होती है 540 के आसपास मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया था, जैसे ही मार्केट अप साइड की तरफ निकाली, देखिए बूम देखने को हमें यहाँ पर मिला, 500 से 800 यहाँ पर प्रीमियम हमारा गया, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर एग्जिट हो चुके थे। ये चैनल मैंने, ये ट्रेड मैंने टेलीग्राम चैनल में यहाँ पर दिया हुआ है, आप जाके वहां पर चेक कर सकते हैं। सेंसेक्स और निफ्टी में मैंने कोई ट्रेड नहीं किया क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा इंडेक्स वहां पर समझ नहीं आया। देखिए ना, जब भी मार्केट में इस तरह से गैप अप खुलता है तो फिर आपको रिस्क नहीं लेना होता वहां पर, क्योंकि जब जब आप इस तरह से रिस्क लेंगे तो फिर आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं होने वाला है, लॉस ही होना है। तो ऐसे दिन में बेहतर है कि आप वहां पर पैसे बचाएं, जितना पैसा बचाएंगे। आप एक बात, ये बात इस बात को याद रखिए कि पैसा बचाना भी मार्केट में प्रॉफिट करना होता है, क्योंकि अगर आपने पैसा बचा लिया तो आप नेक्स्ट दिन जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, नेक्स्ट टाइम जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो उसे ग्रैब करने के लिए आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। इसलिए बहुत ज्यादा हड़बड़ी नहीं करनी है। अगर मार्केट गैप अप खुल गया, अगर पी की तरफ जा रहा है तो बिल्कुल ना जाइए, अगर सी की तरफ वो रेंज ब्रेक होती हुई दिख रही तो फिर आपको यहाँ पर मोमेंटम देखने को मिल सकता है, आप वहां पर ट्रेड अच्छे से कर सकते हैं। अगर मार्केट में गैप अप बहुत ज्यादा खुल गया तो बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, एक या दो ट्रेड लेना, अपने आप को आजमा लीजिए, आप कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जब अपॉर्चुनिटी आएगी तो हम यहाँ पर ग्रैब करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ लॉजिक पसंद आएगा, वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस तरह की ट्रेडिंग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक है डिस्क्रिप्शन में।